बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन है। बहुत आम ये क्वेश्चन आता है। इसमें दो वेव्स दी जाती है, उनकी इंटेंसिटी दी जाती है, कभी उनका एम्पलीट्यूड दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। अगर एम्पलीट्यूड न दिया जाए तो आप अपनी तरफ से कुछ भी सपोज करके कर सकते हैं। अब ये देखें, ये कह रहा है कि अ वेव ए हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ द इंटेंसिटी ए आई। यानी एक वेव है ए, ठीक है, ए वेव है, चलो भाई इसका कुछ और, ए वेव है, उसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो आई है। अच्छा, 50 हर्ट्ज का मकसद है कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड में निकाल देता हूँ 1/f, यानी 1/50 ये होता है 0.02 सेकेंड्स, या मिली सेकेंड्स में हो जाएगा 20 मिली सेकेंड्स, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक वेव बी है, उसका एम्पलीट्यूड ये नहीं दे रहा, लेकिन कहता है कि इंटेंसिटी इसकी 2 आई। तो सबसे पहले तो उसका एम्पलीट्यूड मैल्यूम करेंगे। और अब ये कहता है कि ये दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो एक वेव सी जो है उनका इंटेंसिटी मैल्यूम करें। तो इंटेंसिटी हम ऐड नहीं करते बल्कि उनके एम्पलीट्यूड ऐड करेंगे। तो बेसिकली इस तरह ये होगा कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर ए की इंटेंसिटी ये 5 सेंटीमीटर है तो बी का एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखें, मैं इस फार्मूला से करूँगा I1/A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2/A2 स्क्वायर से। अच्छा, अब ये I1 आई है, A1 स्क्वायर इसका 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, I2 जो है वो ये 2I है अपॉन A2 स्क्वायर। तो आप ये A2 ये हमें इसकी A2 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो A2 स्क्वायर हो जाएगा, I तो कैंसिल हो जाता है, 2 × 25, तो A2 स्क्वायर आ जाता है 50 के, तो A2 तकरीबन आता है 7.07 सेंटीमीटर, जिसको मैं तकरीबन 7.1 सेंटीमीटर लूँगा। यानी वेव बी का ये है। अब देखिए, ए और बी जब वेव कंबाइन होंगे, इसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, इसका है 7.1 सेंटीमीटर, और ये दोनों फेज में हैं, तो जो इनका सी का वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो A3 आ जाएगा 12.1 सेंटीमीटर। अब 12.1 सेंटीमीटर के बाद हम इसकी इंटेंसिटी अगर मैं मैल्यूम करना चाहूँ तो इंटेंसिटी इस तरीके से कर सकता हूँ कि I1/A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I3/A3 स्क्वायर। I1 आई है, A1 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, इज इक्वल टू I3 मैल्यूम करना है अपॉन A3, ये जो एम्पलीट्यूड है 12.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये I3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.1 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू I। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5.8 आ जाएगा। या अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, I2/A2 स्क्वायर इज इक्वल टू I3/A3 स्क्वायर, इससे भी सेम आएगा। I2 है 2I, A2 स्क्वायर आप इसका जो A2 है एम्पलीट्यूड इसका 7.1 ले लें, 7.07 लेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, काफ़ी बेहतर आ जाएगा। और हमने राउंड ऑफ तो उसको वही किया हुआ है, इज इक्वल टू I3 अपॉन इसका एम्पलीट्यूड 12.1 का स्क्वायर। तो I3 जो है वो आ जाएगा 2 × 12.1 का स्क्वायर अपॉन 7.07 का स्क्वायर इंटू I। इसको भी वही करेंगे तो वही आंसर आएगा 5.8 आए। यानी इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 6 टाइम्स हो जाती है एक इंटेंसिटी के, या 5.8 होती है। ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। ग्राफ में अगर हम दिखाना चाहें, एग्जाम्पल ग्राफ में भी कराता है। अब ये देखें, ये एक ए वेव है, मैंने ग्राफ पहले से निकाला हुआ है, ये 20 मिली सेकेंड टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में। ये ब्लैक वेव जो ए वेव है, ब्लैक वाली, तो ये देखें ये ए वेव है, इसका जो है आप ये देखें कि 5 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड, इसका 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, ये 0 इधर तक हो रहा है। ये जो रेड वाली है इसका तकरीबन 7.1, मेरा तो 7.1 तो नहीं आया, तकरीबन 7 आ रहा है, लेकिन क्योंकि 0.1 मेरे पास स्केल नहीं है तो तकरीबन 7 ही है, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। ये वेव बी जो रेड है, ये रेड वेव बी है जिसका 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपका ब्लू है, ये ब्लू वाली रिजल्टेंट वेव है या सी वेव है, उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा 12.1 सेंटीमीटर। ये 7.1 से 12.1 सेंटीमीटर है। अभी आप इंटेंसिटी का फार्मूला करके, जिस तरह हमने ये निकाला था I1/A1 स्क्वायर इज इक्वल I2/A2 स्क्वायर, ऐसे करके निकाल। उम्मन ये ग्राफ से किया जाता है, लेकिन ग्राफ के बगैर भी कर सकते हैं आप इस तरीके से ये फार्मूला करके, और आप इंटेंसिटी किसी की भी निकाल सकते हैं।